हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो गाइस, आज मैं मार्केट जा रही हूँ। थोड़ा सा काम है मुझे कुछ बैंक का, तो मैंने सोचा फटाफट जाके आ जाती हूँ। और थोड़ा सा काम है अभी किचन का निपटाने को, पहले वो कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे तैयार होके फिर मिलती हूँ। तो गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ और ये मेरी आउटफिट है, प्लाजो कुर्ता सेट। तो आज जो है बहुत ज़्यादा तेज़ धूप लगी हुई है, तो चलो देखते हैं, धूप का एक्सपीरियंस भी लेते हैं। तो गाइज, मैंने क्लच ले लिया है और अपना मास्क भी ले लिया है। लेट्स गो गाइज। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है आज। We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, cause my love deserves to be free. गाइज, चलते चलते बात कर लेते हैं। मैं बताती हूँ आपको, जब मैं शिमला में रहती थी ना, तो वहाँ पे हर चीज़ की फैसिलिटी थी। हर चीज़ मीन्स कि मतलब जैसे आपको बैंक का काम है तो वहाँ पे सभी तरह के बैंक्स, ब्रांचेस हैं वहाँ पे। और कुछ भी काम होता था, बहुत सारे एटीएम अवेलेबल है। कहीं आप बीमार हो तो हॉस्पिटल जाना है, चाहे प्राइवेट क्लिनिक जाना, मतलब इतने सारे ऑप्शंस कि आप कहीं भी जा सकते हो। आपको समझ नहीं आता था कि अगर आप बीमार हो तो कहाँ दिखाना है, और मतलब हर चीज़ की फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल है। और जब से हम यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं तो मुझे इतनी सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ रही है जिसकी मुझे आदत नहीं है। और जो मेरी तरह शिफ्ट हुए हैं शहर से गांव की तरफ, तो वो शायद मेरे से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि शहर में रह के आदमी को जो है हाथ पैर मारने पड़ते हैं। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आपको हाथ पैर नहीं चलाने पड़ते हैं, हाथ पैर चलाने पड़ते हैं, बट ये है कि मतलब हो जाता है काम। यहाँ पे कितने दिन लगेंगे, कितनी दूर आपको जाना पड़ेगा, कुछ फिक्स्ड नहीं है। अब हमारे साथ कुछ भी होता है, जैसे डुग्गू बीमार हो जाती है या मैं बीमार हो जाती हूँ या घर में कोई भी बीमार हो जाता है, तो हमें बहुत दूर जाना पड़ता है दिखाने के लिए। अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो ठीक है, आप जा सकते हो, कभी भी जा सकते हो। बट अगर आपके पास मेरी तरह गाड़ी नहीं है तो गाइस, इतनी सारी डिफ़िकल्टीज़, इतनी सारी प्रॉब्लम्स एक साथ फेस करना मतलब मेरे लिए तो टू मच हो चुका है। अब इंसान को बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। आज समझ आ रही है मुझे इसकी वैल्यू की। अगर आपको कुछ चाहिए तो फिर मतलब आपको उस हिसाब से कुछ देना भी पड़ेगा। मतलब कि अगर आपको घर वालों के साथ रहना है, गांव में रहना है, तो आपको अपनी फैसिलिटीज़ के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा। और अगर आप अपनी फैसिलिटीज़ के बारे में सोचना चाहते हो तो आप अपने घर वालों के बारे में नहीं सोच सकते हो। मतलब इतनी डिफ़िकल्टीज़ ना मैंने अपनी लाइफ में कभी फेस नहीं की गाइस, कभी फेस नहीं की। मतलब प्रॉब्लम्स आती थी, वहाँ भी शहर में भी आती थी, बट ये कि उनका सॉल्यूशन हो जाता था, ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन लग जाता था। बट जब से गांव में, अब मेरा एक बैंक का काम है गाइस, इतने ज़्यादा दिन हो चुके हैं उसको करवाने में, मतलब 1-2 महीना उसको ट्रांसफ़र करवाने में लग गया। अब उसमें पैसे पड़े हुए हैं लेकिन हम निकाल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़, और उसी काम के लिए गाइस मैं आज दोबारा जा रही हूँ। अब देखते हैं, लेट्स सी कि क्या बनता है क्या नहीं बनता है। जो भी होगा आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और पिछले कल गाइस हम शिमला जाके आए, तो शिमला एक्चुअली मुझे गॉल ब्लैडर स्टोन है, तो मैंने सोचा कि होम्योपैथिक से एक बारी कंसल्ट कर लिया जाए डॉक्टर से कि
मेडिसिन से अगर निकल सकती है तो मैं सर्जरी नहीं करवाऊँगी, बट मुझे लगता है कि भगवान जी मुझसे नाराज़ हो गए क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स वन बाय वन मेरे ऊपर ही पड़ती जा रही है। चलो कोई बात नहीं, जब दुख आता है तो सुख भी आता ही है। बाकी देखते हैं कि फ़िलहाल अभी जिस काम के लिए मैं जा रही हूँ वो बनता है कि नहीं बनता है, और अगर नहीं बना गाइस तो एक दिन पूरा लगने वाला है, दोबारा से हमें एक स्पेशल गाड़ी करके रामपुर जाना पड़ेगा। नमस्ते भैया। और फिर वहाँ बैंक जाना पड़ेगा, विड्रॉल कराना पड़ेगा, नंबर अपडेट करवाना पड़ेगा, और देखते हैं क्या बनता है। और जो भी होगा आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी मैं कि क्या बनता है क्या नहीं बनता है। और मुझे गाइस आप कमेंट करके ज़रूर बताना जो भी मेरा ये ब्लॉग देखेगा कि अगर वो रिसेंटली अभी गांव में शिफ्ट हुए हैं शहर की लाइफ से, शहर की लाइफ को छोड़ के, तो उनको कितनी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ रही है, और क्या मेरी तरह वो प्रिपेयर थे इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि मैं तो बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थी। मुझे जस्ट एक बात की एक्साइटमेंट थी कि अब हम घर वालों के साथ रहने वाले हैं परमानेंटली, तो उस एक्साइटमेंट में मुझे जो है मैं सब कुछ भूल गई कि हमें इतनी डिफ़िकल्टीज़ की भी मतलब प्रॉब्लम्स आ सकती है। हमें गांव में रह के हमें ये नहीं मिलेगा, हमें वहाँ वो नहीं मिलेगा। मतलब रात दिन का अंतर है गाइस, रात दिन का अंतर आप बोल सकते हो। हम तो यहाँ हिमाचल में रह रहे हैं, मैं तो ये सोच रही हूँ जो आउट ऑफ हिमाचल रहते हैं वो लोग कैसे मैनेज करते होंगे। आई डोंट नो किस तरह से मैनेज करते होंगे। तो चलो ये भी सारा लाइफ का पार्ट है, जो भी होगा आपके साथ शेयर करती रहूँगी, जो भी अपडेट्स होंगी। चलो देखते हैं क्या बनता है। और आज मैं आपको अपनी शॉप ज़रूर दिखाऊंगी कि किस तरह की मेरी शॉप है। ज़्यादा नहीं है, छोटी मोटी सी शॉप हमने खोलने की कोशिश की थी यहाँ पे, और सक्सेसफुल भी हुई, शुरू में हुई ना हो, मतलब लॉकडाउन के बाद से तो लगता नहीं है। तो चलो आपको दिखाती हूँ मैं। तो गाइज़ ये है हमारी छोटी सी दुकान। तो यहाँ पे हमने थोड़ा वुलन और थोड़ा सा कॉस्मेटिक का सामान रखा हुआ है। तो इस तरह से है ये। तो यहाँ पे ये सामने जो कार्डिगन आपको दिख रहा है ये मेरी मम्मा ने बनाई है, और ये जो नीचे स्वेटर दिख रहा है ये मैंने बनाया है। डुगो फ्लाइंग किश कर दो सबको, एक और कर दो, एक और कर दो, वेरी गुड। तो गाइज़ अभी पहुंची मैं मार्केट से, थोड़ा ही टाइम हुआ है और मैंने चेंज कर लिया है और अपने हाथ भी धो लिए है। तो पहले डुगू को खाना दे देती हूँ, उसका लंच टाइम होने वाला है और उसको भूख भी लगी होगी, तो पहले उसको खाना दे देती हूँ और उसके बाद आपसे बात करती हूँ कि काम बना या नहीं बना और आगे मुझे क्या करना पड़ेगा। तो थोड़ी देर में आपसे बात करती हूँ डुगू को खाना खिलाने के बाद। हेलो गाइज़, कैसे हो आप सब। तो गाइज़ डुगू को मैंने खाना खिला दिया था और उसके बाद मैं उसको सुलाने की कोशिश कर रही थी, बट वो सोई नहीं, बहुत शैतान हो गई। अब जैसे बड़ी हो रही है तो उस हिसाब से उसका जो रूटीन है वो भी चेंज होता जा रहा है डे बाय डे। तो काफ़ी देर से मैं उसको कोशिश कर रही थी कि मैं उसको सुला देती तो उसके बाद मैं आप सबसे बात करती, बट ऐसा हुआ नहीं। तो जो मेरे मम्मी जी है वो उसे अभी ले गए हैं, तो मैंने सोचा तब तक मौके का फ़ायदा उठाया जाए और सब्जी मैं काट के रख लेती हूँ और हो सकेगा तो साथ साथ बना भी लूँगी। तो गाइज़ और जैसे कि आपको पता है कि मैं मार्केट गई थी, मैंने आपको बताया था सुबह के टाइम मैं मार्केट गई थी। तो गाइज़ मेरा वो काम नहीं हुआ और अब जो है हमें स्पेशल एक दिन पूरा लगेगा, हमारा पूरा वेस्ट हो जाता है, वेस्ट ही समझो। स्पेशल यहाँ से जाना पड़ेगा गाड़ी करके और रामपुर जाना पड़ेगा और वहाँ पे जाके बैंक का काम करवाना पड़ेगा। तो कोई यहाँ तो वो हुआ नहीं। तो चलो देखते हैं, अब जब भी जाने का बनता है
तो आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि क्या बनता है। जाते हैं, मैं जाती हूँ तो डुगू को भी ले जाना पड़ेगा, और अगर इसके पापा जाएंगे तो फिर हम दोनों घर पर ही रहेंगे और वो जाके आ जाएंगे अगर पॉसिबल हुआ तो अगर मैं गई तो आपके साथ ज़रूर रामपुर वाला ब्लॉग ज़रूर शेयर करूँगी। और अभी जो फ़िलहाल है मैं यहाँ बंद गोभी काट रही हूँ तो डुगू के लिए देखती हूँ कि क्या बनाऊँगी, और उसके लिए दाल फुल्का देखती हूँ, और अपने लिए हम ये बना लेंगे क्योंकि गोभी की सब्ज़ी उसको पसंद नहीं है, वो ज़्यादा खाती भी नहीं है। तो दाल उसे अच्छी लगती है तो दाल खा लेती है, तो दाल बना लूँगी मैं उसके लिए अलग से। और गाइस मुझे ना कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि जो मेरी तरह शिफ्ट हुए हैं और वो मेरा ब्लॉग अगर देख रहे हैं और मेरी तरह अभी वो शहर की लाइफ से गांव की लाइफ में शिफ्ट हुए हैं, तो उन्हें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है और कैसा लग रहा है उन्हें, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और फ़िलहाल तो इतना सा ही ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, छोटू मोटू सा ब्लॉग, यहीं इस ब्लॉग को मैं एंड कर रही हूँ। और नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ और आपके साथ शेयर करूँगी। आज मैंने आपके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करी जो मैं रिसेंटली फेस कर रही हूँ, और चलो कोई बात नहीं, ये भी लाइफ का पार्ट है। हमें बहुत कुछ सिखाती है लाइफ, बहुत कुछ सीखना भी पड़ता है कि सब जगह में एक जैसी चीज़ें नहीं मिलती है गाइस। तो ठीक है, इंजॉय करते हैं फ्रस्ट्रेटेड होके तो कुछ नहीं मिलने वाला, कि फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे तो वो काम तो और ज़्यादा बिगड़ जाएगा, तो फ्रस्ट्रेट होके तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो चलो इंजॉय करते हैं, यही सोच लेते हैं कि चलो भगवान हमारी आउटिंग करा रहे हैं, तो यही सोच लेते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ चलते हैं तो शायद जल्दी वो काम बन जाए। और क्या पता भगवान को भी हमारे ऊपर तरस आ जाए कि जो वो एक 1 बाय 1 जो हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स डाली जा रहे हैं तो उसको हम अच्छी तरह से चैलेंज को पूरा कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो अब चैलेंज देना बंद कर दे तो गाइज़ कमेंट करके आप मेरे को ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, और कुछ और आप मेरी लाइफ के बारे में कुछ और पूछना चाहते हो या कुछ और क्वेश्चंस हो तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ मैं ज़रूर अपडेट करूँगी सारी चीज़ें, अगर मैं रामपुर गई और नहीं भी गई तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस जो ब्लॉग को है मैं गाइज यहीं एंड करती हूँ, और नेक्स्ट ब्लॉग में आप सबके साथ फिर से मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।